जो तथाकथित लोगों को बनिया और बनिया के सूढ़ी तेली जाति से तो सीधे बोलेगा सूढ़ी तेली। 8 जून को जो पटना के बाबू सभागार में सूढ़ी जो महासम्मेलन हो रही है, ये हजारों की संख्या में है। नीतीश जी ने सौतेला व्यवहार किया है और राजद की राजनीति करते हैं। राजद और जनता दल के टिकट से हम ठगे नहीं जाएंगे। जो ठगे गए अब आगे दोहरा के नहीं ठगेंगे। बता देते हैं, हम लोग यहाँ भीख मांगने नहीं आए। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ बिहार। मैं अभी इस वक्त पटना के गांधी मैदान के समीप बापू सभागार में उपस्थित हूं। आप जिस तरह से हमारे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये हजारों की संख्या में है और ये पूरे बिहार से सूरी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनका जो है यहाँ पे मांग है, वो यहाँ जिस कारण से एकत्रित हुए हैं, उनका कहना है कि उन्हें अभी तक राजनीतिक न्याय नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों का कहना है, कुछ लोगों से बात हुई उनके अनुसार, कि यहाँ पे हमारी जनसंख्या 40 से 50 लाख के बीच में है बिहार में, फिर भी हमारी जो विधानसभा में हमारी सीटें हैं उस अनुपात में नहीं मिल पा रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों से बात करने के बाद ये भी जानकारी सामने आई है कि बनिया समाज से ये लोग आते हैं सूरी में, जिनका मुख्य कार्य होता है व्यवसाय, और अन्य समाजों के द्वारा भी ये व्यवसाय पे काम किया जा रहा है। अन्य समाज भी व्यवसाय में आ गए हैं, जिसके कारण इन लोगों का बिजनेस जो है ठप हो गया है। तो आइए, हमारे सामने हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जी। नमस्कार, आपका स्वागत है सोशल मीडिया। धन्यवाद सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर राम प्रकाश महतो। राम प्रकाश महतो जी, आप पूर्व में बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। आपको क्या लगता है कि आज जो 10 वर्षों के बाद सूरी सम्मेलन हो रहा है यहाँ पे, उसका क्या मकसद है? देखिए, सम्मेलन जो है, जो लोग सत्ता में हैं जी और जो सत्ता में आना चाहते हैं, सूरी ये अधिकार सम्मेलन इसलिए है कि हमारी ताकत को भी आप समझिए। नीतीश जी ने सौतेला व्यवहार किया है, उसी में से तेली, हलवाई, कानू को अत्यंत पिछड़ी जाति में डाल दिया, जबकि वैश्य समूह का सूढ़ी ऐसे भी सामान्य रूप से जो तथाकथित लोगों को बनिया और बनिया के सूढ़ी तेली जाति से तो सीधे बोलेगा सूढ़ी तेली। तो आप जब सूढ़ी तेली द्वंद्व समास है, तो तेली समाज को आपने अत्यंत पिछड़ी जाति में डाल दिया, जबकि सूढ़ी पूरे देश के बंगाल प्रांत में सूढ़ी जो है अनुसूचित जाति में है, जिस जाति से हम लोग बिलोंग करते हैं। झारखंड में अत्यंत पिछड़ी जाति में सूढ़ी आता है, बंगाल में अनुसूचित जाति। और जब आपने तेली को उसमें डाल दिया अत्यंत पिछड़ी जाति में, हलवाई को, कानू को डाल दिया, तो सूढ़ी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? क्या लगता है आपको, जो मांग है आरक्षण के प्रति, आरक्षण सरकार से के द्वारा दिया जाएगा, इससे क्या लाभ मिलेगा? आरक्षण तो बाद में जी। आरक्षण तो देखिए, हम वैसे राजनीति और राजद की राजनीति करते हैं। राजद और जनता दल के टिकट से हम 3 बार विधायक हुए हैं, चीफ व्हिप थे, कैबिनेट स्टेटस था, शिक्षा विभाग के मंत्री थे। एक बात बता देते हैं, हम लोग यहाँ भीख मांगने नहीं आए। हम अपनी ताकत, अपनी संगठनिक क्षमता और अपनी आबादी का, हालांकि हम लोग 50 लाख से पूरे बिहार में कम नहीं है, लेकिन क्या दिक्कत है भाई? आपने जब तेली को दिया, हलवाई को दिया, कानू को दिया, माननीय अरुण बाबू, तो आपने सूढ़ी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया? आज केवल अधिकार की बात करने आए हैं कि अब चुनाव सामने है। अगर हमारे साथ इसी तरह का सौतेला, दो तरफा व्यवहार करोगे, तो चुनाव में हम लोग अपनी ताकत का एहसास करा देंगे। ये सभी दलों के लिए है, मैं आपको बताता हूँ, ये सभी दलों के लिए, जो सत्ता में है और जो सत्ता में आना चाहते हैं, उनके लिए, सबके लिए। तो यहाँ पे जो इतने लोग जमा हुए हैं, पूरे बिहार से जमा हुए हैं, तो जो मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि हमारा अधिकार, हमको भी अत्यंत पिछड़ी जाति में शामिल। हालांकि हम तो कहते हैं हम लोग बंगाल में अनुसूचित जाति में कर दीजिए, नहीं कीजिए तो अत्यंत पिछड़ी जाति में कीजिए। अभी विधान और राजनीति में देखिए, संख्या के आधार पर हम लोग समाजवादी आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। हमने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी। सूरी समाज यहाँ पे
अधिकार लेके रहेगा। सभी राजनीतिक दल सचेत हो जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा राउत हो गया। मेरा नाम राजा राउत हो गया। वैश्य सूरी समाज समिति दरभंगा का उपाध्यक्ष हूँ। आज जो 8 जून को जो पटना के बाबू सभागार में सूरी जो महासम्मेलन हो रही है, वो सरकार या किसी भी अन्य राजनीतिक दल को चेतावनी देने के लिए हो रही है कि आप सूरी समाज चुप नहीं रहेगा। अपना अधिकार लेने का जो उनका अधिकार हिस्सा है वो अधिकार और हिस्सा जैसा कि अभी सूरी समाज से विधानसभा में कितने लोग हैं? अभी सूरी समाज से मात्र विधानसभा में 2 ही हमारे विधायक हैं। एक अरुण प्रकाश सिंह खजौली के हैं, एक समीर मास्टर जो पूर्व उद्योग मंत्री थे, जो राजद से हैं। इससे पहले करीब 20 वर्ष पहले सूरी समाज का करीब 10 से 15 विधायक हुआ करता था, जो आज राजनीतिक दल हम लोगों की हिस्सेदारी का कटौती कर दिया गया। उसी का अधिकार लेने के लिए हम लोग राजनीतिक दल को सचेत करने आए हैं, जो आगामी विधानसभा चुनाव में अगर हमारी जाति को अनदेखा किया जाएगा तो उस पार्टी को हमारा सूरी जाति जो है अनदेखा करके सत्ता से बाहर रखने का काम करेगी। कितनी सीटों का जो मांग होनी चाहिए सूरी समाज को? कम से कम पूरे बिहार विधानसभा में 15 से 20 सीटें जो सूरी का अधिकार है, जो सूरी बहुसंख्यक क्षेत्र है, वहाँ से सूरी विधायक को हर पार्टी देने का आह्वान करते हैं। हमारे समक्ष और भी लोग हैं यहाँ पे, आइए बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? अरुण कुमार शाह। पिछले हम तारापुर विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं आरजेडी से। और आप जानते हैं कि सूरी समाज जो है सब दिन वैश्य समाज जो है भाजपा को वोट देते आया है, लेकिन वो समझ चुकी है वो सिर्फ ठगने का काम किया है। कभी भी भागीदारी, राजनीतिक भागी देने का काम नहीं किया है, भागीदारी देने का। और ये सभी वैश्य सूरी समाज की संकल्पित हैं कि यदि हमको हिस्सेदारी मिलेगी तभी अब वोट देंगे, अन्यथा अब हम ठगे नहीं जाएंगे। जो ठगे गए अब आगे दोहरा के नहीं ठगेंगे। तो मुख्यतः आप लोग किस पार्टी से डिमांड कर रहे हैं? आप ये सारी हम लोग सभी पार्टी से डिमांड कर रहे हैं भाई। सभी पार्टी से जो हमको हक देगा, अधिकार देगा, उसके साथ हम लोग हैं। तो जिस तरह से आज मैं एक बात बता दूं कि 8 जून को ये सूरी की अंगड़ाई है और आगे बड़ी लड़ाई है। आप सुन रहे थे यहाँ पे लोग दम बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं और इनका सीधा मांग है कि विधानसभा में जिस तरह से जनसंख्या अनुपात है सूरी समाज का, उस तरह से सीट मिलना चाहिए ताकि वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ सके और अपने आगे आने वाले भविष्य में अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और अपने आर्थिक दृष्टिकोण से और अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से खुद को मजबूत कर